हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम एंड वेलकम टू दिस सेशन जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है CSIR नेट लाइफ साइंसेस की इंपॉर्टेंट बुक्स। अब ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार सुना होगा। ठीक है, बहुत बार जो है आप इस क्वेश्चन से गो थ्रू भी हुए होंगे। बहुत बार आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि जब हम CSIR नेट लाइफ साइंसेस की प्रिपरेशन करते हैं तो उस वक्त हमारे लिए क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं या कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। आई होप दैट जून 2024 का एग्जाम जिन्होंने भी भरा है उनका जो प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छा जा रहा होगा, बहुत अच्छी प्रेपरेशन कर रहे होंगे। आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत अच्छी रही होगी एंड आई होप कि आप अपनी स्ट्रैटेजी पर पूरी तरह से काम भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन इसके साथ आपको ये भी देखना होता है कि क्या हम तैयारी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं है, या जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। अब CSIR नेट का जो एग्जाम होगा उसके अंदर आपकी जो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है दे आर 13। जैसे कि सब फेमिलियर है, 13 मॉड्यूल है जिसमें से आपको एग्जाम जो आता है वो आपकी कुछ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा टफ लगती है। तो आज के सेशन में मैं कुछ ऐसी यूनिट्स के बारे में बताऊंगी जहां पर स्टूडेंट्स मैक्सिमम अटकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपके आज के पार्ट में जो है हम डिस्कस करेंगे आपके कुछ ऐसी यूनिट्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर आप उन बुक्स को देखिए कि आप इनमें से कौन सी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज योर CSIR नेट लाइफ साइंसेस की इंपॉर्टेंट बुक्स। इंपॉर्टेंट बुक्स माने तो यानी कि आपकी जो बुक्स हैं जो आप फॉलो कर रही हैं वो कितनी सही है, जिन बुक्स को आप जो है पढ़ रहे हैं या रेफरेंस बुक्स फॉलो कर रहे हैं वो आपकी कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो सही है, या कौन सी ऐसी बुक है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपको अगर लगता है कि आपकी कोई और ऐसी क्वेरीज है रिलेटेड टू CSIR नेट तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके नेट के साथ साथ कुछ और एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करते हैं, जैसे कि आपका TGT, PGT एंड DSSS। तो सिविल स्टाफ लेकर आया है आपके लिए TGT और PGT कमीशन की क्लासेस। ठीक है, अलॉन्ग विद द DSSS TGT एग्जाम्स, जो कि आपकी क्या है टीचिंग लाइन की ही आपके एग्जाम्स हैं। अगर आप हमसे CSIR नेट के लिए भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको पहले सिविल स्टाफ हिमाचल ऐप को अपने फोन पर इंस्टॉल करना है। जो भी आपके गैजेट्स हैं उन पे आप जो है मोबाइल फोन्स पे आपको पहले इस ऐप को इंस्टॉल करना है, साइन अप करना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड द नंबर इज 7814622609। अब अगर आप इसके साथ CSIR नेट के लिए भी हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं फॉर फर्दर इंक्वायरी एज वेल। जब भी कोई स्टूडेंट कनेक्ट होता है तो उसके पास कुछ आपके फीचर्स होते हैं। जैसे आप कोई चीज खरीदते हैं, आप कोई फोन परचेज करते हैं या आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो आप उसके पहले फीचर्स को देखते हैं। ऐसे ही जब आप हमसे कनेक्ट करते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे कि पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। आपको जो है वो एक पर्सन टू पर्सन आपको मेंटरशिप दी जाएगी। अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। आपके लिए, आपके साथ, आपको प्रॉपर गाइडेंस के लिए वी पीपल आर ऑलवेज देयर फॉर यू। उसके बाद लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स, जैसे कि हम हमेशा आते हैं, डेली हमारे कनेक्शंस होते हैं, डेली कोई ना कोई लेक्चर आपको जरूर मिलता है, किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जरूर होता है। उसके बाद स्टडी मटेरियल्स की बात करें तो वो आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के लिए जो है वो अवेलेबल है। ये वाला फीचर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर आपका सेंट्रलाइज्ड नोट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो आपको हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, इसके अंदर जो नोट्स होंगे दे आर सेंट्रलाइज्ड। एंड अगर आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वैसे पता ही होता है सेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि एक जगह से नहीं, काफी डिफरेंट सोर्सेस को कलेक्ट करके एक आपके लिए एक बुक बनाई जाती है, ताकि जब आप उसे फॉलो करें फिर आपको एक स्टैंडर्ड बुक बनाई जाती है ताकि आप फिर किसी और बुक को फॉलो ना कर पाए।
ठीक है। और द थिंग इज, क्योंकि एक टाइम पे आप 6 से 7 बुक्स को फॉलो नहीं कर सकते, आपको चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह, एक ऐसी बुक जहां पर आपको सब कुछ वो मिल जाए जो 8 सोर्सेज के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो आपको मिलेगी हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर। स्टडी मटेरियल पढ़ने के बाद आपको कुछ और फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप स्टडी मटेरियल को फॉलो कीजिए आपके एग्जाम्स के लिए, और इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि आपकी कितनी चीजें जो है वो क्लियर है, वो आपको पता चलता है मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है डेली की, आपको जो सेशंस हैं उसके साथ भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, वो आपको अवेलेबल होंगे। प्री करंट अफेयर क्लासेस होती है, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। जब हम किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, वहां पर हमारे करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वहां की मैगजीन जो है आपकी करंट अफेयर्स की, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट यूनिक फीचर इज योर वीकली डाउट सेशंस, जहां पर जब कभी भी डाउट सेशन हो, जब भी आपको डाउट आए, जब भी आप क्लासेस ले रहे हैं और आपको इवेंचुअली डाउट आता है, तो या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको क्लासेस जो प्रोवाइडेड है उसके नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिया जाता है, आप वहां कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको जो है वो डिटेल्ड मैनर में इस डाउट को क्लियर करना है, तो आप डाउट सेशन में आकर भी वो चीजें क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं वीकली डाउट सेशंस। अब इन सारी चीजों के लिए अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पे जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया गया है विच इज रिलेटेड टू टेलीग्राम चैनल। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और आपका जो है हमसे कनेक्शन जो है वो बन जाएगा, राइट। अब आता है आपका नेक्स्ट। अब देखते हैं हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको CSIR नेट लाइफ साइंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, और साथ साथ में ये भी देखेंगे कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो टफ भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, और उनके लिए सोर्सेस उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गो। सबसे पहला मॉड्यूल जो हम करते हैं, दैट इज योर मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शंस व्हिच इज रेलेवेंट टू द बायोलॉजी। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट बायोकेमिस्ट्री। अब यहां पर आपसे बात हुई है बायोकेमिस्ट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि यहाँ पर एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ये मॉड्यूल इसलिए भी डिफिकल्ट होता है, केमिस्ट्री रिलेटेड है, ठीक है। बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री, वैसे तो जो बायो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, इतनी बुरी नहीं होती है, लेकिन स्टिल पहला मॉड्यूल है आपका, सबसे पहला मॉड्यूल है आपके सिलेबस के अंदर, दैट इज मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शंस रेलेवेंट टू द बायोलॉजी। अगर आप इस मॉड्यूल के लिए बुक सर्च कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक सोर्स पता चल जाए कि कहां से ये सारी चीजों को कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका लेनिंजर, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, विच इज बेसिकली बाय दी नेल्सन एंड कॉक्स की आपकी एक बुक आती है, दैट इज लेनिंजर। यहां से आप प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बायोकेमिस्ट्री बहुत ही एडवांस दी गई है, एक एक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत क्लियर दिया गया है, और ये मॉड्यूल जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन जब टिपिकल बनते हैं तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इस बुक से क्लियर हो जाएगी। कोई और सोर्स चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये बुक बहुत ही डिफिकल्ट है पढ़ने में, हम इसे नहीं पढ़ सकते, या आपके पास टाइम कम है, या आपको लगता है कि चीजें जो है वो और ज्यादा इजी वे में, क्योंकि लैंग्वेज जो होती है बुक की वो बहुत मैटर करती है। इस बुक की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी आपकी टफ लगती है, किसी को टफ लग सकती है, नॉट फॉर ऑल, ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट्स को लगती है। तो अगर कोई आप में से बिगिनर है और वो चाहते हैं कि, और जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, तो अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा चेकआउट टाइप हो जाएगा, जहां पर आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपने फॉलो की है और कौन सी नहीं की है। और दूसरा, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप एक इजी वे में स्टार्ट कर सकते हैं, एक कंफर्टेबल लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हैं। तो जितनी भी चीजें होती हैं वो डिपेंड करती है आपकी लैंग्वेज पे, यानी कि कौन सी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, कौन सी लैंग्वेज आपको बहुत इजीली समझ आती है। क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या समझ आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए एक और बुक विच इज आई थिंक which is liked by every student, and that is your Voight and Voight, ठीक है। तो Voight and Voight जो है वो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। डोनाल्ड की है आपकी Voight and Voight, फोर्थ एडिशन है, आप लेटेस्ट एडिशन भी सर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये वाली दूसरी आपका रेफरेंस है जो आप बायोकेमिस्ट्री के लिए फॉलो कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि ये बुक भी जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्योंकि आपके जो ऑथर्स होते हैं वो थोड़ा सा लैंग्वेज का जो यूज है वो आपको समझ नहीं आ रहा है, सो यू कैन ऑल्सो गो विद द सेकंड वन, थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड एज योर बुक। तो ये भी आपके एक है। अब इस बुक को जो है बहुत कम स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, मतलब कि लैंग्वेज क्योंकि बहुत टफ लगती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसकी, किसी को अब जब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, तो ऐसा नहीं है कि आप में से जो देख रहे हैं उन्होंने ये बुक पढ़ी भी हो सकती है, मतलब मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है, बट द थिंग इज कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रिलाई करते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम इजी लैंग्वेज की तरफ। और मैं भी प्रेफर करूंगी आपको कि अगर आप बिगिनर हैं, चाहे आपने पहले चीजें पढ़ी है, एक बार रिवीजन के लिए आपके पास जब कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट को ग्रैब करते हैं, उस टाइम पीरियड पर आपके पास जो लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दैट शुड बी वेरी इजी। यानी आपको बहुत इजीली जो चीज समझ आ जाए उस पर आपको पहले जाना चाहिए, उसके बाद जब आप एडवांस में चीजें करते हो फिर आपको वो इजी लगता है। एंड दैट फॉर दैट केस दैट इज योर लाइफ साइंसेज की पाथ फाइंडर की बुक आती है, जिसके अंदर बायोकेमिस्ट्री जो टर्म है, जो बायोकेमिस्ट्री आपका चैप्टर है, ये आपका बहुत ही इलैबोरेटिव फॉर्म में बताया गया है अपार्ट फ्रॉम द अदर यूनिट्स। अगर आप इसके अदर यूनिट्स को देखोगे तो आप अदर टॉपिक्स को देखोगे इतना ज्यादा नहीं, पर जो बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से डिफाइंड है इसके अंदर। तो आप चाहें तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, पाथफाइंडर्स तो सबके पास होती है और ये ऐसी बुक है जो आपको हर किसी के पास मिलेगी। ठीक है, तो ये ऐसी बुक है जो आप में से भी सबके पास होगी ऑलमोस्ट, और आप इसको फॉलो कर रहे होंगे। अब देखो, अब जैसे मान लीजिए कि आपने ये वाला मॉड्यूल इनमें से किसी भी एक बुक से कर लिया है, या आप कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, जो भी है। अब आप अपनी अपनी सिचुएशन के साथ जो है वो एज सिचुएशन को जो है वो कनेक्ट कर लीजिएगा। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेपर दे रहे हैं, यानी कि जून के लिए दे आर प्रिपेयरिंग, और जो दिसंबर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आप जब भी कोई मॉड्यूल पढ़ते हैं, मॉड्यूल पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पेपर जब उठाते हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाइए, सैंपल मॉडल्स उठाइए, कोई भी क्वेश्चन अगर आप उठाते हैं और उस पार्ट से आया हुआ क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व इट, सबसे बड़ी चीज यही है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन, अगर आपका मॉड्यूल बायोकेमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया है और आप उसको सॉल्व करने में एबल हैं, केपेबल हैं, आप उसको कर पा रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट्स का, तो और आंसर्स भी आपके बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो जो भी सोर्स आपने उठाया है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि जो आपके पास सोर्स है वो बहुत अच्छा है? तो ऐसे डिसाइड करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन उठाया बायोकेमिस्ट्री का एंड आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर थे। अब कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे? जैसे मैंने पहले कहा, लैंग्वेज। आपको जितनी जल्दी लैंग्वेज समझ आ जाएगी उतनी जल्दी आपको जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा। तो इनमें से अगर आप चाहते हैं कि इनमें से भी कौन सी बुक बेस्ट है, तो मैं प्रेफर करूंगी फॉर द बिगनर्स कि आप जा सकते हैं आप बायोकेमिस्ट्री की तरफ भी, लेकिन कुछ कुछ चीजें हर एक बुक में जो है वो थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो ऑब्वियसली रेलेवेंट दी गई है। तो ये बुक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको रेफरेंस के तौर पर इन बुक्स को आप जो है फॉलो कर सकते हैं, आपको ये फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो क्योंकि CSIR नेट है, कोई ईजी एग्जाम नहीं है, इट इज ऑल्सो द टफेस्ट एग्जाम, जहां पर लाइफ साइंसेज जो है इसका सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपकी जो ट्विस्ट्स हैं, जो क्वेश्चन को पूछने का वे है वो बहुत ही अलग होता है। तो हम जब पढ़ते हैं और जब हम एग्जाम में बैठते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आप जब आपने कॉन्सेप्ट्स किए उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने सही पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सही लग रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तभी लगते हैं जब समझ आए होते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है, तो आप में थोड़े थोड़े टॉपिक्स जो है हर एक बुक में से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। अब दूसरे फैक्टर ये भी है, अगर आपको लगता है कि इस बुक के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अच्छे से नहीं दिए हैं और क्वेश्चन पेपर में बहुत एडवांस पूछा है, तब आप इस बुक पे जाते हैं, इसमें नहीं मिला फिर आप दूसरी बुक पे जाएंगे, फिर दूसरी बुक पे। इसलिए मैंने आपको मल्टीपल जो है वो आपको रेफरेंस बुक्स बता दी है, इंपॉर्टेंट बुक्स। आप किसी भी बुक को फॉलो कीजिए जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस, जो आपके पैरामीटर्स, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरे, वही बुक को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट मॉड्यूल आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर ऑब्वियसली मॉड्यूल नंबर 2, दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। देखने को ये जो आपका मॉड्यूल है बहुत इजी लग सकता है। इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। बात आती है पार्ट सी की, जब पार्ट सी के अंदर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो एग्जाम होता है, जहां पर आपका क्वेश्चन जो है वो इलैबोरेटिव फॉर्म में आता है, वहां पर जब आपको करना होता है, अपने कॉन्सेप्ट्स लगाने होते हैं, एप्लीकेशन एनालिसिस करनी होती है, कंसेप्चुअल एनालिसिस होती है, वहां पर फिर आपको प्रॉब्लम आती है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपके देखो एक माइक्रोबियल फिजियोलॉजी वाला पार्ट भी है, फिर आपका एक सेल ऑर्गेनल्स वाला है और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट जो है। तो वो पार्ट्स जो है वो आपके लिए, इसके लिए एक दी बेस्ट बुक जो मैं आपको बताती हूँ, एंड आई लव दैट बुक माई सेल्फ है, पर्सनली मुझे वो बुक बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, एंड दैट इज योर एल्बर्ट ब्रूस।
ब्रूस की बुक जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल, इट इज द अमेजिंग बुक, दिस इज आउटस्टैंडिंग। अगर कोई इसको फॉलो कर रहा है तो बहुत उसको पता होगा कि ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इसमें चीजें मिल जाएंगी। तो आप जब मैक्सिमम नोट्स भी देखोगे, किसी भी आप किसी भी अकेडमी के नोट्स देख लीजिए, आप किसी के भी नोट्स देख लेना, उसमें मैक्सिमम चीजें आपको ब्रूस से मिलेगी। ही हैज बेसिकली डन अ वंडरफुल जॉब, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो आपकी माइंड ब्लोइंग है। मुझे पर्सनली ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत अच्छे से होता है। अगेन इसके साथ जो आपको फॉलो करना है, क्योंकि कुछ कंटेंट आपको ब्रूस के अंदर लग सकता है कि वो थोड़ा सा क्या है, कम दिया गया है, या आप उसको और जानना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो जो है वो आपके ऐसे नहीं आएंगे। ऑब्वियसली अब आप एक बुक को पढ़ेंगे तो उससे हो भी जाता है, बट कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो नहीं हो पाती। जैसे कि फिर दूसरी बुक जो आती है आपकी लॉडिश की। मैक्सिमम स्टूडेंट्स लॉडिश बुक को जो है वो फॉलो करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो इस बुक को फॉलो करते हैं, बिकॉज लॉडिश को बहुत स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। इसकी लैंग्वेज को लेकर भी कर सकते हैं, बट जब आप ब्रूस पढ़ेंगे तो आपको लॉडिश की लैंग्वेज से इजी लैंग्वेज लगेगी ब्रूस की, क्योंकि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज इजी टू ग्रैब, इट इज इजी टू सिंक इन करना बहुत इजी है ब्रूस को, ठीक है। तो उसके बाद ये आपकी दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जिसके नोट्स जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद एक और बुक जो आप इसमें फॉलो कर सकते हैं, दैट इज योर कूपर, ठीक है। और कूपर के बाद आपकी एक और बुक आती है जिसका नाम है आपका, दिस इज मार्शल की कार्प्स की बुक, ठीक है। तो ये जो आपका कार्प्स है, गेराल्ड कार्प्स है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आप क्या करते हो, ये दो बुक्स ऐसी हैं जहां पर आपको हो सकता है कंटेंट थोड़ा ऐसा लगे, कम लगे, लेकिन यहाँ पर डायग्राम्स बहुत ब्यूटीफुल है। तो जो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको चीजें डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से समझ आती है, और बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। तो जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को डायग्रामेटिकली समझते हैं, जैसे मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़नी है आपको, उसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स है, स्फिंगोलिपिड्स है, इन बुक्स में जब आप उन चीजों के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, जब उन कंपोनेंट्स के आप इसके अंदर स्ट्रक्चर देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो आप इनके चीजों को भी फॉलो कर सकते हैं, दो बुक्स को फॉलो कर सकते हैं फॉर डायग्राम्स स्पेसिफिकली। अब सारे डायग्राम्स अच्छे नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें इसके अंदर अच्छी हैं। अब देखो, पिछली दो बुक्स के अंदर मटेरियल बहुत अच्छा है, इन दो बुक्स के अंदर डायग्राम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो अब 4 बुक्स होंगी आपके पास जो आपको फॉलो करनी है फॉर CSIR नेट, ठीक है। तो ये कुछ अब डिपेंड, फिर से वही चीज है, डिस्क्लेमर यहाँ पर यही है कि आपको जो बुक सूटेबल लगती है, आपको वो चॉइस, आप डिसीजन इज ऑल योर्स। आपको कौन से बुक के साथ जाना, सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कम है। अगेन वही चीज है, जब आप इन बुक्स में से कोई भी बुक पढ़ते हो, कोई एक चैप्टर पढ़ लीजिए, ठीक है, तो उसके बाद आप देख लीजिए आपको कितनी चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। बाकी एंड के सेशन के एंड में जरूर बताऊंगी क्या चीजें हैं। इसके बाद आपका आता है दैट इज मॉड्यूल नंबर 3, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल प्रोसेसेस, सेल बायोलॉजी का है, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी के पार्ट्स आएंगे। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट आपकी बुक्स रहती हैं वो रहती हैं आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि वॉटसन की है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। बहुत जगह आपको ये बताई जाती है कि इसी को आपको फॉलो करना है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो होती है वो स्टूडेंट्स बड़े फेमिलियर होते हैं इसके साथ, ठीक है। फिर एक और बुक आती है जिसका नाम है प्रिमरोज। अब आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, प्रिमरोज को भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वॉटसन के अंदर कोई चीजें आपको नहीं मिली है, देन यू कैन गो फॉर दैट। बट आई पर्सनली ऑल्सो लाइक दिस बुक, ठीक है। प्रिमरोज जो है वो अच्छी बुक है, बुरी नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीजें इसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली दी गई हैं, और कुछ चीजें वॉटसन के अंदर थोड़ी सी ऐसी दी गई हैं, लैंग्वेज इश्यूज हो सकते हैं। बैरियर हमेशा जो अंडरस्टैंडिंग में रहता है दैट वुड बी द लैंग्वेज। मैं फिर से कह रही हूँ, लैंग्वेज इज द मेन बैरियर। अगर लैंग्वेज बहुत अच्छे से दी गई है और आपको समझ आ रही है, फिर तो आपके लिए लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है, कितनी अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद एक और जो कि बुक है दैट इज TA ब्राउन, और इसके साथ आप पाथ फाइंडर भी जो है वो ले सकते हैं। पाथ फाइंडर इसकी भी आती है, अगर आप चाहें तो उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स को आप पाथ फाइंडर के भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके जीन क्लोनिंग और DNA एनालिसिस है जो कि आपकी TA ब्राउन की बुक है। आपको यहाँ पर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे मिल जाएंगे। डन। उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग। ये टॉपिक में पर्सनली मैं आपसे कहती हूँ, ये आपका बेस है हर चीज का। आपके जितने क्वेश्चंस आते हैं उनका बेस है। अगर आपको ये यूनिट अच्छे से समझ नहीं आई है तो आप बायो में किसी भी टॉपिक को समझ लिए, आपको समझ नहीं आएगा। ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, मुझे आई पर्सनली फील दैट कि ये इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट है
जहां पर गैप जंक्शंस हैं, सेल जंक्शंस है, सेल कम्युनिकेशंस है, जी कपल्ड प्रोटीन्स हैं, आपकी बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो इसके अंदर कवर होती है। अब अगर आपको ये वाला पोर्शन नहीं आता तो आपको मैक्सिमम मॉड्यूल्स में प्रॉब्लम आएगी जब आप लाइफ साइंसेज में प्रिपेयर करेंगे। तो आपको इस यूनिट पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये है आपका बुक्स में सबसे पहले खूबे के आप पढ़ते हो इम्यूनोलॉजी, इसके अंदर आपको सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग बहुत अच्छे से मिल जाती है। आप देखोगे मैक्सिमम आपके जितने भी, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आप कहीं पे भी चले जाइए, वहां पर खूबे को ही फॉलो किया जाता है। देयर इज रीजन टू फॉलो दिस बुक, क्योंकि आप, मैंने फिर से कहा है कि मैं फिर से कह रही हूँ कि जो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और आपको अगर क्वेश्चंस को पढ़ना है और अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको लेवल पर जाना पड़ेगा। अगर आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पहले आपको उसके एग्जाम का लेवल को फील करना पड़ेगा कि वो किस तरीके का लेवल है। जब आप लेवल को फील करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, आप खुद मानेंगे कि इतनी स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो आपको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी बुक आप लॉडिश फॉलो कर सकते हैं, अगेन जिन्होंने सेल बायोलॉजी के लिए किया वो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स इज ब्रूस, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। अगेन यू कैन गो फॉर पाथ फाइंडर एज वेल, पाथ फाइंडर्स जो है वो सबकी बुक्स वो करता है, लेकिन पाथ फाइंडर में एक चीज है, जैसे जितनी अच्छी बायोकेमिस्ट्री है इतने अच्छे और पार्ट्स नहीं है उसके अंदर, फिर भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब फिर वही चीज है कि आपको क्या समझ आ रहा है। देखो अगर आपने बुक फॉलो कर भी ली और वहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो देर इज नो, आई डोंट थिंक सो दैट देर इज एनी काइंड ऑफ अ वर्थ ऑफ दैट बुक अगर वो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प नहीं कर रही है। आई थिंक वेस्टेज ऑफ मनी है। इससे अच्छा 200 रुपए लगाते, और तो पीडीएफ मिल जाती है बुक्स की, ठीक है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। डन। सो दिस इज योर मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका सिस्टम फिजियोलॉजी यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अंदर मैं एक ही बुक आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आप पढ़ सकते हैं, दैट इज योर तेज एंड योर जेगम। तो ये एक ऐसी बुक है, जब इस बुक को कोई पढ़ता है तो उसके बाद कोई बुक नहीं पढ़ता, ठीक है। तो ये एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के बाद आपको कोई और बुक अच्छी नहीं लगती, मुझे तो नहीं लगती। डन। सो ये क्या है, आपका एक बुक है। डन। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, दैट इज योर एक और बुक जिसको हॉपकिंस है। आप किसी किसी को अच्छी लग सकती है हॉपकिंस, ठीक है, बट मैंने भी पढ़ी है हॉपकिंस, बट ऑनेस्टली मुझे इतना ज्यादा उसमें कुछ लगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले तेज पढ़ ली थी, तो फिर अब मुझे कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं महसूस हुई है। और ये इसमें से हाँ एक चीज है, डायग्राम्स को देख सकते हैं आप, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स को जो है डायग्राम्स के रिलेटेड है, डिजीज से रिलेटेड है, वो आप इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो कुछ कंटेंट इसका और मैक्सिमम कंटेंट इसका प्लस आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं, दैट इज योर प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजी। और ये आपकी किसकी है, नेक्स्ट आपकी जो यूनिट है दैट इज एनिमल फिजियोलॉजी। तो आपका प्लांट फिजियोलॉजी का हो गया, 2 बुक्स हैं, अगर आप हॉपकिंस पे जाना चाहते हो ठीक है, वरना तेज जेगर भी बहुत इनफ है। और इसके बाद मॉड्यूल है आपका एनिमल फिजियोलॉजी। अब क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी हमारी बॉडी से रिलेटेड है, हमसे रिलेटेड है, तो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है कि हमारा जो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपको सारे सिस्टम जो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है ऑफ कोर्स यू शुड गो विद टॉटरा, क्योंकि एक ऐसी बुक है जो कि आपको बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सपैंडेड वे में होता है। और एनिमल फिजियोलॉजी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है व्हेन आई रीड अबाउट एनिमल फिजियोलॉजी, मुझे लगता है और ज्यादा पढ़े, और ज्यादा नॉलेज, क्योंकि वो आपकी बॉडी से रिलेटेड है। आप यू, और ये इंटरेस्टिंग बुक इतनी ज्यादा है कि आपका और ज्यादा पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। इसके साथ जो है वो आप दूसरी बुक भी पढ़ सकते हैं, दैट इज योर मेडिकल फिजियोलॉजी, ठीक है, गार्टन। और ये आप इसको पढ़ सकते हो, गार्टन एंड हॉल की बुक है। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, दे आर ब्यूटीफुल टू रीड, दे आर वर्दी टू रीड। और जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। अब एक वॉन्डर्स की ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ये भी मैंने पढ़ी है। और ये वाली बुक जो है आपकी वॉन्डर्स की, ये आपके बॉडी फंक्शंस के मैकेनिज्म्स को ब्यूटीफुल तरीके से बताती है। बहुत सुंदर डायग्राम्स हैं, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है। अगेन लैंग्वेज इज द मेन बैरियर। और आप इसके अंदर जो है एक आप न्यूरॉन की आपकी मेडिकल फिजियोलॉजी, आप कोई भी बुक इसमें से फॉलो कर सकते हैं। फिर से आपको देखना होगा कौन सा आपके लिए सूट करता है। अब सूट कैसे बताना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक मॉड्यूल है आपका, दैट इज योर मॉड्यूल नंबर 12 एंड 13। उसको कंबाइंड अगर आप पढ़ते हो अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर, अगर मैं उसको कंसीडर करूँ तो मैं उसको कंसीडर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो सब टेक्निक्स हैं। चाहे आप 13th वाला ले लो, उसमें मेथड्स हैं, अप्लाइड में भी आपके कुछ कुछ मेथड्स आते हैं। तो टूल्स एंड टेक्निक्स अगर तो आप पुरानी वाली बुक्स फॉलो कर रहे हैं, जैसे जो हमने मॉड्यूल 1 के लिए क्या 2, 3 एंड सो ऑन, इसके अंदर आपको जैसे ब्रूस है, एल्बर्ट्स है, कुबे है,
इसके अंदर आपको क्या है, टेक्निक्स भी मिलती हैं, साथ साथ में जब आप टॉपिक करते हो टेक्निक्स मिलती है। जैसे फ्रैप टेक्निक जो है वो आपको ब्रूस के अंदर देखने को मिल जाएगी, कि वो बताता है आपको कि जब आपको क्या करना होता है, लिपिड्स की और प्रोटीन्स की एनालिसिस जब आप वहां पर करते हो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो आपको वहां पर वो चीज जो है वो समझ आती है। तो अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर जो है जब आप चीजों को करेंगे, तो अप्लाइड बायोलॉजी में कंबाइंड अगर मैं बात करूं, तो यहां पर जो आपकी बुक आती है दैट इज योर एक ही, दैट इज विल्सन एंड वॉकर। सो मैं आपको प्रेफर करूंगी विल्सन एंड वॉकर। यहां पर आप पाथ फाइंडर को भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी एक मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बुक है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स करके उनकी बुक है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, बट गो फॉर वॉल्सन एंड विकर। तो ये सॉरी विल्सन एंड वॉकर। विल्सन एंड वॉकर के अंदर आपको टेक्निक्स बहुत अच्छे से मिल जाएगी। अब ये ऐसा टॉपिक है जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं और हमसे वो सॉल्व भी नहीं होते हैं और वो हमारे ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए टेक्निक्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो ये कुछ आज हमने आप कुछ यूनिट्स के बारे में ही बात की है, नॉट एवरी यूनिट। आज हमने इस सेशन में कुछ यूनिट्स की बात की है, कुछ जो रेस्ट ऑफ द यूनिट्स हैं उनकी बात हम नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। अगर आप हमसे फ्री कंटेंट चाहते हैं एंड यू वांट टू कनेक्ट विद अस, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन द टेलीग्राम चैनल। अब आपको एक और चीज लास्ट में मुझे आपको एक चीज बतानी है। अब बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इतनी सारी बुक्स बता दी, अब इसमें से कौन सी बुक करें, हर एक मॉड्यूल के लिए एक बुक बताइए। देखो एक बुक कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक बुक में कुछ दिया है, दूसरी बुक में कुछ चीजें इलैबोरेटिव दी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक बुक को आप फॉलो करना चाहते हैं, तो किसी एक चैप्टर को पढ़िए, फिर उस चैप्टर के जो रिलेटेड टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखिए। अगर आपसे वो सॉल्व हो रहे हैं तो ठीक है, 2-3 यूनिट्स और कीजिए, आपको खुद ब खुद एनालाइज होने लग जाएगा कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। दूसरी चीज है कि मैं प्रेफर करती हूँ कि जब आप इतने सारे सोर्सेस कर रहे हैं, तो किसी से डायग्राम इंपॉर्टेंट है, किसी से पिक्चर्स इंपॉर्टेंट है, किसी से आपके जो है वो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, किसी के अंदर कोई कंटेंट दिया है, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर द सेंट्रलाइज्ड नोट्स। तो सेंट्रलाइज्ड नोट्स जो कहाँ मिलेंगे आपको, सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम पर आपको डेफिनेटली हर एक बुक को फॉलो किया जाता है। इनसे भी ज्यादा बुक्स जो होती हैं वो हम फॉलो करते हैं, ताकि आपको जो सेंट्रलाइज्ड चीजें मिल सके, आपको एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो आपको इतनी बुक्स को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, नोट्स को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि वहीं से आपको एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने एग्जाम को देखेंगे तो आपको वहां पर समझ आएगा कि जो एज इट इज बुक से लाइन उठाकर आपको दे दी जाती है। इसलिए आपको बुक्स को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपकी जो लाइंस होती है वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, और आप हैरान हो जाएंगे, कभी कभी तो बुक्स एज इट इज उठाई हुई होती है लाइंस। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर जब लाइंस उठाई हैं, आप चाहे आप कितना भी, अब जैसे मैं आपको यहाँ पर कितना पढ़ा लूँ, आपके पार्ट पर आपकी कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हार्ड वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पढ़ा भी दूं और एग्जाम में जाकर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ट्विस्ट होकर आता है, डीकोड आप ही को उस एग्जाम को करना है। हाँ, उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हम जो है वो अनलिमिटेड प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो आप डीकोड करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए हम इन स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के बाद वी मेक अ सेंट्रलाइज्ड नोट्स, ताकि सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ उनको फॉलो करें, और ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम जो है वो आपका पढ़ने में जाए। क्योंकि अगर आप 3 से 4 रेफरेंसेस रखोगे तो फिर आप पढ़ोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उसके लिए क्या होता है, यू नीड अ वन सोर्स, कि कोई एक बुक बता दीजिए। तो कोई एक बुक वैसे नहीं होती है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कि हम आपके इस एग्जाम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम आपकी हेल्प ऐसे कर सकते हैं कि आपको सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम एक बुक जो है, जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसके अंदर आपको इन बुक्स की सारी चीजें जो क्रक्स हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, ताकि आपको इतनी सारी बुक्स के बजाय सिर्फ एक बुक फॉलो करनी हो, और आप उसको फॉलो करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और जब आप उसको पढ़ेंगे तो अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इट मीन्स वी आर गोइंग इन अ राइट पाथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड होगी रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर एग्जाम, आपको नोटिफाई हो जाएगा। ठीक है। तो जब नोटिफाई होगा तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, इससे रिलेटेड आपकी वीडियो आई है एंड यू हैव टू फॉलो दैट वन। ठीक है। सो अगर आपको हमसे कनेक्ट करना है तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया गया है, आपको साइन अप करना है, और आपको नंबर भी दिया गया है फर्दर इंक्वायरीज के लिए। यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर। डन। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आएंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।